फाइजा टीवी। हे फ्री पीरियड, अभी मैं मिस फाइजा के पास जाके मजे की कहानी सुनूंगी। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और मिस फाइजा से कहानी सुनूंगा। टीचर आज आप हमें बहुत ही मजे की कहानी सुनाए। मैं कहानी तो सुना दूँ, मगर आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे। चलो सब फिर जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक मगरमच्छ और बंदर की। एक नदी के किनारे एक दरख्त के ऊपर एक बंदर रहता था। उसी नदी से अक्सर एक मगरमच्छ का गुजर हुआ करता था। बंदर जिस दरख्त पे रहता था उस दरख्त पे सुर्ख सुर्ख सेब थे। मगरमच्छ का अक्सर दिल करता कि वो इन सेब को खाए। एक दिन उसे बंदर ने कहा कि आओ इधर, मैं तुम्हें सेब देता हूँ। बंदर ने टोकरी भरी और मगरमच्छ को सेब खिलाए। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और बंदर से कहा कि बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश जो मैं पूरी कर सकूं। बंदर ने कहा, मुझे पानी में जाने का शौक है, तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठा के नदी की सैर करवाओ। मगरमच्छ ने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं, आ जाओ मेरी पीठ पे बैठो और मैं तुम्हें सैर करवाता हूँ। बंदर ने खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पे छलांग लगाई और वह दोनों नदी की सैर को चले गए। फिर उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। रोज़ मगरमच्छ बंदर के पास आता, बंदर उसे सेब खिलाता और फिर बंदर मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के नदी में घूमता फिरता। एक दिन मगरमच्छ की बीवी को मगरमच्छ की बंदर के साथ दोस्ती का इल्म हुआ। उसने मगरमच्छ से कहा कि मुझे बंदर का दिल बहुत पसंद है, तुम इस तरह करो, उस बंदर को ले आओ, मैं उसका दिल खाऊंगी। मगरमच्छ को ये सुन के दुख हुआ क्योंकि बंदर उसका दोस्त था, लेकिन उसकी बीवी बहुत ज़्यादा इसरार करने लगी तो मगरमच्छ ने हामी भर ली कि वो उसके खाने के लिए बंदर को लेके आएगा। इसके बाद मगरमच्छ बंदर के पास गया और बंदर ने इसी तरह उसे सेब खिलाए और उसकी पीठ पर बैठ गया। रास्ते में मगरमच्छ ने उसे बताया कि मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और मैं तुम्हें अपनी बीवी के पास लेके जा रहा हूँ। ये सुन के बंदर के जहन में एक चालाकी आई कि अपनी जान को कैसे बचाया जाए। बंदर ने कहा, देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी बीवी को खुश करने के लिए मैं अपना दिल देने को तैयार हूँ। वो बेशक मेरा दिल खा ले, लेकिन मैं रोज़ तुम्हें सेब खिलाता हूँ। आज पहली बार तुम्हारी बीवी से मिलूँगा और उसके लिए सेब लेके ना जाऊँ, कितने अफसोस की बात है। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तुम ऐसा करो, मुझे दरख्त पे वापस छोड़ो, मैं सेब लेके तुम्हारी बीवी के पास आऊँगा। मगरमच्छ ने सोचा कि इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। वो बंदर को वापस उसके दरख्त के पास लेके गया। बंदर ने फ़ौरन से दरख्त पे छलांग लगाई और जंगल की तरफ भाग गया। मगरमच्छ अपना मुंह देखता रह गया कि अब वो बीवी को जाके क्या बताएगा। देखा बच्चों आपने कैसे अक्लमंदी से बंदर ने अपनी जान बचा ली। दोस्तों, एक जंगल और एक गांव के दरमियान एक नदी थी जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ था। गांव से जंगल जाने के लिए पुल के ऊपर से गुजरना पड़ता था। गांव के उस पार जंगल में बहुत ही अच्छा चारा था। बकरियां रोज गांव से जंगल की तरफ जाती थी, लेकिन पुल से एक वक्त में एक ही बकरी गुजर सकती थी। एक दिन भी फतो गांव से जंगल की तरफ चारा खाने जा रही थी कि सामने से बीमन्नो भी आ गई। दोनों चलती चलती पुल के दरमियान में पहुंची तो भी फतो बोली, अरे बीमन्नो पीछे जाओ, मैंने जरा जंगल की तरफ जाना है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। लेकिन बीमन्नो बोली, अरे तुम क्यों पहले जाओगी, पुल पे तो पहले मैं चढ़ी हूँ, तुम पीछे जाओ, मैंने गांव की तरफ जाना है। अरे नहीं नहीं, मैं पहले चढ़ी हूँ, मैंने तो जाना है, तुम पीछे हट जाओ, मैंने जाना है। और ये कहते ही दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते वो दोनों सीधी पानी में जाके गिरी और देखा आपने लड़ाई का कितना बुरा अंजाम हुआ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की कहानी एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत जंगल की, जहाँ पे सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन अचानक ही सबके बच्चे गायब होना शुरू हो गए।
लैला पुर का जंगल एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून जंगल माना जाता था। यहाँ पे सब जानवर और परिंदे मिलके खुशी खुशी रहते थे। जनवरी का महीना था। परिंदों ने दरख्तों पे अंडे दे रखे थे। आधा दिन एक परिंदा अंडों पे बैठता और दूसरा खाने की तलाश में जाता, फिर दूसरा अंडों पे बैठ जाता और कुछ दिन के बाद उनके प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। बच्चों की वजह से अब उन्हें और ज्यादा खाने की जरूरत थी, इसलिए दोनों माँ बाप इकट्ठे जाते और शाम को वापस आते और ढेर सारा खाना अपने बच्चों के लिए लेकर आते। एक शाम जब परिंदे वापस आए तो मीना ने देखा कि उसके घोंसले में बच्चे नहीं हैं। उसने इधर उधर अपने बच्चों को तलाश किया, लेकिन उसके बच्चे कहीं उसे ना मिले। वो कौवे के पास गई और उससे पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? कौवे ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे बच्चों का कोई पता नहीं। मीना सारी रात अपने बच्चों को तलाश करती रही, लेकिन उसके बच्चों का कोई पता नहीं चला। अगले दिन फिर सब परिंदे खाना लेने के लिए चले गए। शाम को जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि टीना के बच्चे भी घोंसले में नहीं हैं। अब सब परिंदे फिक्रमंद हुए कि आखिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पूरे जंगल में बच्चों को तलाश किया गया, लेकिन कोई इल्म ना हो सका। आखिरकार सियाने कौवे ने मशवरा दिया कि कल को सब परिंदे दाना लेने जाएं, लेकिन वो छुपके जासूसी करेगा कि आखिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अगले रोज सब परिंदे दाना लेने के लिए चले गए और सियाना कौवा एक दरख्त के पीछे छुपके देखने लगा कि आखिर वो क्या चीज़ है जो बच्चों को ले जाती है, या फिर बच्चे खुद कहाँ जा रहे हैं। कि उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा सांप दरख्तों के पास आ रहा है। वो दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा और परिंदों के बच्चों को खा गया। जब सब परिंदे वापस आए तो सियाने कौवे ने उनको बताया कि एक बहुत ही बड़ा सांप है जो रोज आके परिंदों के बच्चों को खा देता है। अब वो सब परिंदे परेशान हुए कि आखिर वो सांप से कैसे मुकाबला करें। वो सब जानवरों के पास गए और उनको कहा कि वो उनकी मदद करें। जानवरों ने कहा कि हम सांप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत देर सोचने के बाद एक जानवर बोला कि क्यों ना चींटियों की मलका से मदद ली जाए। सब जानवर ये सुनकर हंसने लगे कि हम इतने बड़े बड़े जानवर उस सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो चींटियों की मलका क्या कर सकेगी। एक छोटी सी चींटी इतने बड़े सांप को कैसे खत्म कर सकती है। लेकिन परिंदे बहुत परेशान थे, उन्हें कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो चींटियों की मलका के पास मदद के लिए पहुंच गए। सब परिंदे चींटियों की मलका के पास गए और कहने लगे कि हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी मदद करो। चींटियों की मलका ने कहा, तुम लोग फिक्र ना करो, हम सब चींटियां मिलके उसका मुकाबला कर लेंगी। चींटियों की मलका ने अपनी 3 अफवाज तैयार की। जब सांप सो रहा था तो वो तीनों अफवाज को लेकर उसके घर के बाहर पहुंच गई। पहली फौज ने सांप को पीछे से हमला किया, लेकिन सांप ने अपनी दुम मार के बहुत सारी चींटियों को जख्मी कर दिया और बहुत सी चींटियां मर गई। इतने में मलका ने दूसरी फौज को हुक्म दिया कि वो हमला करें। दूसरी फौज ने दाईं तरफ से हमला किया। इसके साथ ही मलका ने अपनी तीसरी और सबसे सख्त फौज सुर्ख चींटियों को हुक्म दिया कि वो हमला करें। जब तक सुर्ख चींटियां पहुंचती, पहली दोनों अफवाज की बहुत सी चींटियां मर चुकी थी। सुर्ख चींटियों ने फौरन से सांप की आंखों पे हमला किया, जिससे सांप देखने से महरूम हो गया। जब सांप ने फनकारने के लिए मुंह खोला तो बहुत सी चींटियां उसके मुंह के अंदर चली गई और उसे काटने लगी और आखिरकार सब चींटियों ने मिलके सांप को मार दिया।
तमाम परिंदे सांप को मरता हुआ देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने चुंटियों की मलका का शुक्रिया अदा किया। चुंटियों की मलका ने कहा कि आप लोगों को शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। हम पूरा साल मेहनत करके अपने लिए खाना तलाश करते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से हमारे पूरे साल की खुराक का इंतज़ाम हो गया है। ये सांप इतना बड़ा है कि हम पूरा साल इसको खा सकते हैं। इसके बाद तमाम परिंदे, जानवर और चुंटियाँ जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें एक जालिम सांप से निजात मिल गई थी और दोबारा से उनका जंगल खूबसूरत और पुरसुकून जंगल बन गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी में बहुत से सबक हैं। आप ज़रा सोच के बताएं, आपको कौन सा सबक इसमें से मिला? जी, एक सबक तो हमें ये मिला कि जब किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। दूसरा सबक हमें ये मिला कि किसी को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़ा काम कर सकती है। तीसरा सबक हमें ये मिला कि अगर हम मिलजुल के रहें और इत्तेफाक से रहें तो हम बड़े से बड़े दुश्मन को भी गिरा सकते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, ये थी बहादुर चूंटियों की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।